Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and Happy New Year. This video is all about my first flight experience. थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, खैर सोचा बता देती हूँ फिर से। वैसे मैं आई थी भुवनेश्वर भुवनेश्वर ओके व्हाटएवर इट इज़, समझ जाओ आप लोग। मैं यहाँ आई थी 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरा छोटा सा कज़न का बर्थडे था और सब ख़त्म हो गया। अब जा रही हूँ मैं घर यानी कि कोरापुट। और ये मेरी दादी और मेरे साथ मेरी चाची है और मेरे एक कज़न, ये लोग आ रहे हैं मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने। ଜୟପୁରର 11:10 ରେ ଅଛି ଜୟପୁର ଲେଖା ହେଇଛି। गेट पे जाते ही आपका टिकट्स और आईडी कार्ड चेक करते हैं, फिर आपको अंदर एंटर करवाते हैं। और मैं भूल आई थी मेरा आईडी कार्ड घर पे। मेरा एक आईडी कार्ड का सॉफ्ट कॉपी फ़ोन पे था और आधार कार्ड नंबर का कुछ जैसे तैसे मुझे याद रह गया था, तो फिर मैंने डाउनलोड किया आधार ऐप, उस पर मैंने रजिस्टर किया। वहाँ पे एंट्रेंस पे दिखाया तो मुझे फाइनली अंदर घुसने दिया और जैसे तैसे करके मैं अंदर एंटर हो ही गई। अंदर जाते ही मैं इंडिया वॉनर वाले काउंटर पे चली गई चेक इन करवाने, और बोर्डिंग के टाइम उन्होंने बताया कि हमारी फ़्लाइट पे टॉयलेट नहीं है, आप यही वॉशरूम यूज़ कर लीजिएगा। वैसे छोटा सा फ़्लाइट है, हाल ही में शुरू हुआ है 1 नवंबर 2022 को। 9 सीटेड वाली फ़्लाइट है और टिकट्स तो मिलते ही नहीं हैं, इतना ज़्यादा रश रहती है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, टिकट्स के लिए हो ही नहीं रहा था, और मेरे पेरेंट्स मुझे सरप्राइज़ करने जैसे तैसे टिकट्स का जुगाड़ कर लिए, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे टिकट्स मिल गया एंड आई वॉज फीलिंग सो लकी। न्यू ईयर न्यू एक्सपीरियंस, फर्स्ट फ़्लाइट है। बोर्डिंग टाइम के वक्त बताया कि गेट नंबर 1 पे वेट करना है, और वहाँ पहुँचते ही अनाउंसमेंट हो गया कि बस में जाना है। बस में तो जाते हैं, ऐसे मैंने कहीं सुना था कि रनअवर के पास बस में जाते हैं फिर फ़्लाइट में चढ़ते हैं, बट स्टिल आई वॉज वंडरिंग लाइक हम बस में क्यों जा रहे हैं। ओके जा रहे हैं। बस में बैठ के एकदम सा सुकून सा फील हुआ था कि फाइनली मैं जा रही हूँ यार। 11:10 AM को मेरी फ़्लाइट थी और इतना लेट हो रहा था, एंट्रेंस पे आईडी कार्ड के चक्कर में तो बहुत दिक्कत हुई थी। सो जहाँ भी जाओ अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाओ। दिस वॉज अ लेसन फॉर मी। सो फाइनली मैं फ़्लाइट में हूँ, जा रही हूँ, उड़ रही हूँ।
I'm flying, जो भी कर रही हूँ अच्छा लग रहा है। भुवनेश्वर इज़ लाइक माई सेकेंड होम। कुछ साल रही हूँ मैं वहाँ पे फैमिली के साथ, हॉस्टल में भी रही हूँ। बहुत सी मेमोरीज़ है। वैसे लगता था कि थोड़ा छोटा सा सिटी है, पर ऊपर से तो बड़ा लग रहा है। इतना सारा घर दिख रहा है। यहाँ पायलट जी सो रहे हैं और हम उड़ रहे हैं। देखो देखो। वैसे टेक ऑफ के टाइम पे तो मुझे कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ, ना ही डर लगा। अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस है ये कि हम पायलट को देख सकते हैं यहाँ से, वो क्या ऑपरेट कर रहे हैं। सारे फ़्लाइट्स में तो ऐसे नहीं देख सकते हम, ये छोटा सा है। चलो अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है ये, सही है। ये सब देख के क्या ही समझ आएगा, फिर भी अच्छा लगता है देखने को। यहाँ बैठे बैठे मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सारा क्लाउड्स वाइट वाइट होके कॉटन कैंडी जैसे दिख रहा है। लॉट्स ऑफ कॉटन कैंडीज़। वैसे मुझे कॉटन कैंडीज़ बहुत पसंद है। जैसे मैं फ़्लाइट में बैठी तो तुरंत मैंने अपने कान में कॉटन लगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था बहुत ज़्यादा आवाज़ आने वाली है। वैसे मुझे बहुत पेन होता है कान पे ड्यू टू चेंज इन एयर प्रेशर, इवन वाइल ट्रैवलिंग इन कार और बस इन घाट सेक्शन। जो हमारा स्टेशन ट्यूब होता है इन मिडिल ईयर विच रेगुलेट्स एयर प्रेशर, और उसी कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है कान पे। और यहाँ पे तो फ़्लाइट में रैपिडली एयर प्रेशर चेंज होता ही रहता है। बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो देखी यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, तो ये था कुछ इमरजेंसी नोट। अच्छा उल्टा पकड़ी हूँ, हाँ ये कुछ इमरजेंसी नोट है, और साथ में कुछ और भी रखा हुआ है शायद। साथ में यहाँ पे एक पानी का बॉटल रखा हुआ है। वैसे यहाँ पे कोई एयर हॉस्टेस या कैबिन क्रू कोई नहीं था। और ये क्या है पता नहीं, जो भी है। इनसे मिलिए, ही इज़ ए पायलट। यूनिफॉर्म से तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा। इनका नाम वैसे मुझे पता नहीं, बट ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो और भी अच्छा है। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी काइंड। आई हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन विथ हिम। और वो बता रहे थे कि जयपुर से जितनी फ़्लाइट जाती है, चाहे भुवनेश्वर हो या फिर विशाखापट्टनम, दो ही जगह तो जाती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं, बहुत से ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि इनका बात बिल्कुल नहीं मानते। जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। ये बोलते हैं कि अपना फ़ोन फ़्लाइट मोड में रखो, तो इन्हीं के सामने वो लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो ऐसा मत किया करो ना, लाइक डोंट डू दिस। ये जो इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं उनको फॉलो करो, सुनो, उनका बात भी थोड़ा मान लिया करो। प्लीज़ डोंट डू दिस। खैर ये तो मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, बार बार बता रही हूँ मैं। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जो बाहर सामने वाला व्यू होता है, जो कॉकपिट व्यू जैसे लगभग उसी तरह दिख रहा था, बहुत खूबसूरत था। जैसे ही मुझे कुछ पहाड़ पहाड़ सा दिखने लगा तो मैं समझ गई थी कि हम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हैं। और इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था कि वो तो लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकते हैं। तो आप फ़्लाइट में जब जाओगे, एरियल व्यूज़ देखोगे, तब भी आपको ये खूबसूरती महसूस होगी। वहाँ बैठे बैठे एक ख़्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि वही कुछ 10-15 साल पहले हम जब जयपुर जाते थे, मेरे नाना नानी मामू की घर, जो कि वही एयर स्ट्रिप के पास ही है। तो वही जो एयर स्ट्रिप अभी बना है वो एरोड्रोम हुआ करता था, और हाईवे से एक एयर स्ट्रिप करके एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे एरोड्रोम लिखा हुआ करता था। और शाम को मैं और बाबा ऐसे उनके स्कूटर में जाते थे घूमने, तो वो अक्सर बताते थे कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट मतलब एरोड्रम है वो एयरपोर्ट बनेगा, और फिर पैसेंजर्स फ़्लाइट भी लगेगी और हम सब ट्रैवल करेंगे फ़्लाइट में। तो ऐसे तो 10-15 साल पहले सोचते थे, और अभी जाके वो हो रहा है।
और घर में मेरे दादी भाई ऐसे सब का फ़्लाइट का एक्सपीरियंस हो ही चुका था। मैं तो बहुत से इंडिया के प्लेसेस नॉर्थ से लेके साउथ नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर चुकी हूँ, पर फ़्लाइट में जाना ऐसे हुआ नहीं कभी, और ये मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। और वही एज ट्रिप में मैं लैंड करने वाली थी, तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक सा फ़ील हो रहा था, अच्छा अच्छा सा लग रहा था। जैसे ही हम कोरापुट पहुँचे तो मेरे साथ में जो बैठे हुए थे पायलट सर, उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारा प्लेस कोरापुट आ गया। तो पहले जब मैंने देखा तो कुछ समझ नहीं आया कौन सा प्लेस है। फिर जब मैंने कुछ जान पहचान प्लेसेस देखा, जैसे कि टेबल माउंटेन और कोलाब रिवर, इवन मेडिकल कॉलेज, ये सब जब इलाका मुझे दिखने लगा तो मैं समझ गई कि कोरापुट है। और मैं बहुत खुश हो गई एरियल व्यूज़ ऐसे ऊपर से देख के। और पायलट सर जो थे वो मेरा फ़ोन लेके बोले कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, और वही कुछ वीडियो क्लिप्स भी लिए हुए हैं। पूरा पूरा सो जो साइड मैं बैठी थी उस तरफ तो सिर्फ हमारा गुलाब रिवर जो है वही सब दिख रहा था, और दूसरी तरफ वहाँ पे कोरापुट टाउन का पूरा व्यू आ रहा था, उसी का ये वीडियो बनाया है। यहाँ से तो पूरा जयपुर टाउन दिख रहा था, और मैं सोच रही थी कि नीचे कोई ऐसे हाथ हिला रहा होगा क्या, एरोप्लेन करके, जो मैं बचपन में किया करती थी, कोई भी एरोप्लेन जाता था तो। और हम जयपुर पहुंच गए। सो इट वाज जस्ट नॉट ए फ़्लाइट एक्सपीरियंस, बट हाँ मेरे लिए तो ये एडवेंचरस था, बहुत अच्छा लगा। वो भुवनेश्वर जैसे कोई बस नहीं, यहाँ तो पैदल ही जाना था फिर उतर के। और फिर हाईवे से ये करीब 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो मैं घर वालों को बोल रखी थी कि आके मेरा वेट करे, अगर वो नहीं आते तो फिर मामू को कॉल लगाती और उनके घर जाती। पर लकीली आ गए थे तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो फिर पैदल 1 किलोमीटर चलना पड़ता, फिर ऑटो लेके मामू के घर जाना पड़ता मुझे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।